नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसर्च बुक थार यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट। आज की बड़ी खबर पर बात करेंगे, जहां राज्य सरकार एक साथ सभी निकायों में चुनाव कराने की तैयारी में जुट गई है। सरकार की इस योजना के तहत अगले साल सभी नेताओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसके पीछे सरकार का मकसद और इसकी तैयारी क्या है, आपको विस्तार से बताते हैं। स्टेट वन इलेक्शन के तहत राज्य सरकार का बड़ा निर्णय, अगले साल सभी निकायों के चुनाव एक साथ होंगे। अंतिम चरण का चुनाव वर्ष 2026 के जनवरी महीने में संपन्न होने की संभावना है। स्टेट वन इलेक्शन का मतलब है कि राज्य के सभी निकायों के चुनाव, जैसे सरपंच, जिला परिषद डेलीगेट, जिससे अपने क्षेत्र के प्रधान को चुना जाता है, ये चुनाव एक ही समय पर कराए जाएं। अलग अलग तारीखों पर चुनाव नहीं हो, एक ही समय पर सारे चुनाव कराने पर आपको एक बूथ में अलग अलग प्रतिनिधि को वोट डालना होगा और बूथ में एक से ज्यादा ईवीएम मशीन रखा जाएगा। राज्य सरकार ने स्टेट वन इलेक्शन के तहत सभी निकायों के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार की मंशा यह है कि सभी नेताओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं, ताकि चुनावी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा सके। इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री योगेश जी ने कहा है कि कुछ चुनाव अगले वर्ष नवंबर महीने में होंगे और अंतिम दौर के चुनाव वर्ष 2026 के जनवरी में संपन्न होंगे। इसके अलावा राज्य सरकार स्टेट वन आरक्षण को भी लागू करने जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासन पर पड़ने वाला दबाव कम होगा और विकास कार्यों में भी गति आएगी। मंत्री ने बताया कि सरकार सभी निकायों के चुनाव एक साथ कराने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। योजना के अनुसार अगले वर्ष नवंबर में चुनावी प्रक्रिया का पहला चरण शुरू होगा और जनवरी 2026 में इसका अंतिम चरण पूरा होगा। राज्य सरकार की इस योजना के लिए पूरी प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय कर दिया गया है। अधिकारी स्तर पर बैठकों का दौर चल रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। राज्य सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि स्टेट वन आरक्षण लागू करने के साथ साथ सभी निकायों में चुनाव एक साथ कराना उसकी प्राथमिकता है। हालांकि सरकार की इस घोषणा के बाद विपक्ष की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार जल्दबाजी में चुनाव कराने की बात कर रही है। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि इस योजना को लागू करने से पहले सभी पक्षों से चर्चा होनी चाहिए, ताकि चुनावी प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत न आए। वहीं जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव एक साथ कराना बेहतर कदम है, क्योंकि इससे बार बार चुनावों के कारण विकास कार्यों पर लगने वाला ब्रेक नहीं लगेगा। वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस तरह की बड़ी योजना को लागू करने में कई चुनौतियां आ सकती हैं। सरकार के अनुसार स्टेट वन इलेक्शन के कुछ प्रमुख फायदे होंगे। चुनावी खर्च में कमी आएगी, प्रशासन पर दबाव कम होगा, विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार स्टेट वन इलेक्शन के तहत अगले साल सभी निकायों और नेताओं के चुनाव एक साथ कराने की पूरी तैयारी में जुट चुकी है। अगर यह योजना सफल होती है तो यह देश के लिए एक बड़ी मिसाल बन सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की जानकारी और ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहें रिसर्च बुक थार यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।